कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। मुहतरम सामईन, इस्लाम दीन रहमत है और उसकी तालीमात आलमगीरी व आफाकी होने के साथ साथ निहायती सादा, साफ़ और वाज़ेह हैं। उसमें किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी या किसी भी किस्म का कोई गमूज़ नहीं है, ना ही अब इस्लामी तालीमात में किसी भी किस्म की कमी या बेशी की कोई गुंजाइश बाकी है, और ना किसी को यह हक़ हासिल है। किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हदीस नबविय्या को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए हादी और रहनुमा बना दिया। अब किसी भी अमल या अक़ीदे के इस्लामी होने के लिए शर्त यह है कि उस अमल का या उस अक़ीदे का किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक़ और मुताबिक होना या उनमें से किसी एक के मुवाफ़िक़ और मुताबिक होना ज़रूरी है। अगर कोई अमल या अक़ीदा सुन्नत रसूल और किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़ और मुताबिक नहीं है तो वो अक़ीदा और वो अमल गैर इस्लामी कहा जाएगा, गैर इस्लामी समझा जाएगा। और जिस महीने में हम हैं, आज उस महीने की 5वीं तारीख़ है। इंतहाई अफसोस की बात है कि ये महीना अपने तमाम तर फजीलतों मनक़बतों के बावजूद इस महीने के अंदर मुरव्वजह बिदआत की वजह से यह महीना मशहूर है। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अपनी फ़जीलत, अपनी अज़मत, अपनी मनक़बत के बावजूद इसके अंदर रिवाज पजीर बिदअत व खुराफात की वजह से यह महीना मशहूर है। और उन बिदअत व खुराफात को रिवाज देने के लिए, उन बिदअत व खुराफात को आम करने के लिए समाज और माशरे में बेशुमार ऐसी रिवायतें गर्दिश कर रही हैं जिसका सनदन कोई असल नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि इन्नल इस्नाद मिनद्दीन, कि इस्नाद जो है वो दीन में से, वलौलल इस्नाद लक़ाल मन शाअ मा शाअ, और अगर सनद नहीं होती तो जिसके मन में जो आता वो कहता चला जाता और हर चीज़ को वो इस्लाम का नाम दे देता, हर चीज़ को वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता। इसीलिए शरीयत इस्लामिया में उलमा सलफ़ ने, मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा किराम ने, उलमा इज़ाम ने सनद को बुनियाद माना है। अगर किसी भी रिवायत को, किसी भी हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करना है, तो आपको पहले उसके सनद को सही साबित करना होगा। ये इंतहाई सख्त शर्त इस वजह से लगाया गया ताकि कोई भी इंसान अपने मन से, अपने मन मुवाफ़िक़, अपने ख्वाहिश के मुवाफ़िक़ कोई भी बात गढ़ के उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मंसूब ना कर दे। एक रिवायत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाती है कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरिल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है।
अब अगर सनद को यहाँ से हटा दिया जाए, इस्नाद इल्म को यहाँ से हटा दिया जाए, तो फिर हर रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू हो बयान की जाए, वो तमाम की तमाम रिवायतें हमारे समाज और माशरा में अमल पैरा हो जाएंगी। लेकिन सनद की वजह से हमने जाना कि ये रिवायत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, ये रिवायत क्या है? ज़ईफ़ और मौजू रिवायत है, जिसकी कोई असल नहीं है। इसी ज़ईफ़ और मौजू रिवायात को असल बना करके हमारे इस महीने के अंदर मुस्लिम भाइयों ने बहुत सारी बिदात और खुराफात को रिवाज दिया। बड़े इख्तिसार के साथ उन बिदात, उन खुराफात पर इंशाअल्लाह रोशनी डाली जाएगी। और चूँकि जिन लोगों के अंदर ये बिदात और खुराफात मुरव्वज हैं, उनके नज़दीक जो सबसे मुअतबर उलमाए किराम हैं, इंशाअल्लाह उन्हीं के अक़वाल बयान किए जाएंगे। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना हाफिज़ शेख असद आज़मी हाफिज़हुल्लाह ने एक किताबचा तैयार किया जो तकरीबन 32 से 34 सफ़े पर मुश्तमिल है, रसूम शब बारात नाम से। अगर मेरी माने तो हर शख्स को यह किताबचा ज़िंदगी में कम से कम एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि तकरीर सुनकर आप महज 15 से 20% बातें याद रख पाएंगे, बाकी सारी बातें आपके जहन से निकल जाने वाली। लेकिन एक किताब का मुताला करके आप अपने इल्म में बेशबहा इजाफा करने वाले। इसीलिए उलमाए सलफ ने इंसान का सबसे बेहतरीन साथी इंसान को नहीं बल्कि किताब को बनाया। तो सबसे पहली चीज़ जो इस महीने के अंदर बिदात के तौर पर रिवाज पजीर है वो ये है कि 15वीं शाबान को, जो शब बारात के नाम से मौसूम है, पहले इस नाम पर थोड़ी बहस कर ली जाए। शब बारात दर हकीकत दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, शब और बारात। शब ये फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रात के, और बारात को अगर महमूज पढ़ेंगे तो ये अरबी मलान, अगर महमूज पढ़ेंगे तो ये अरबी लफ्ज़ कहलाएगा जिसका माना होता है निजात पाने के, तखल्लुस हासिल करने के, बेजारी के। तो अगर महमूज पढ़ें तो शब बारात का मतलब होता है कि बेजारी वाली रात, निजात पाने वाली रात। लेकिन अगर बारात को गैर महमूज पढ़ेंगे तो ये फिर ना अरबी बनता है ये लफ्ज़, ना ये फारसी बनता है ये लफ्ज़, ना ये उर्दू बनता है ये लफ्ज़, बल्कि ये लफ्ज़ संस्कृत चला जाता है। और जब संस्कृत के लफ्ज़ को हम उर्दू या फारसी में इस्तेमाल करेंगे तो इसका माना बिल्कुल अलग और उल्टा हो जाता है। बारात गैर महमूज यानी संस्कृत के लफ्ज़ को अगर हम शब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मुराद होगा उर्दू के अंदर वो जुलूस जिसे दूल्हा अपने शादी के लिए लेकर के जाता है। और अगर फारसी में हम इस गैर महमूज लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कोई हिस्सा, नकद या तकदीर। तो ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस रात के नाम में ही ऐसा खेल हो, ऐसा उलट पुलट हो, उस रात की फजीलत के बारे में आप क्या समझ सकते हैं? अगर वाकई ये फजीलत साबित होती, ये रात अहमियत की हामिल होती, तो ये अरबी और फारसी का लफ्ज़ मिला करके नहीं बल्कि मुकम्मल अरबी में ये लफ्ज़ आता लैलतुल बारात के। लेकिन लैलतुल बारात के नाम से तारीख़ की किताबों में, हदीस की किताबों में, कुरान करीम में कहीं भी, फ़िक़्ह में कहीं भी कोई लफ्ज़ नहीं आया। जो लफ्ज़ हमारे समाज में गर्दिश करता है वो क्या है? शब बारात, एक फ़ारसी एक अरबी, अगर हम महमूज लें, बारात को महमूज माने, और अगर गैर महमूज माने तो संस्कृत। तो फ़ारसी और संस्कृत के मिलावट से ये लफ्ज़ बना है, और जब ये लफ्ज़ ही असल नहीं है, इसकी कोई असल और हकीकत ही नहीं है, तो इस रात की क्या हकीकत होगी ज़रा आप खुद तसव्वुर करें।
तो इस रात के अंदर या इस 15वीं शाबान की तारीख को जो चीज़ें अंजाम दी जाती हैं उसमें सबसे पहला तसव्वुर यह है कि इस तारीख को लोग त्यौहार की तरह तौर पर मनाते हैं। ये तारीख बतौर त्यौहार इस्तेमाल किया जाता है, बतौर त्यौहार मनाया जाता है। हर वो काम जो एक मुसलमान ईद और बकरीद के दिन करता है, हर वो काम इस तारीख को किया जाता है। घरों की सफाई, चिरागा करना, आतिशबाजी करना, अनवा व अक़साम के खाने पकाना, घरों को मुअत्तर करना, अगरबत्तियाँ जलाना, मुअत्तर और खुशबूदार कपड़े पहनना, ये सारी की सारी चीज़ें इंसान 15वीं शाबान को करता है। और इतना ही नहीं, इस तारीख को तो सरकारी छुट्टी का भी ऐलान है। और अगर किसी को सरकारी छुट्टी नहीं मिलती, हुकूमत की तरफ से छुट्टी मंजूर शुदा नहीं होती, तो वो बतौर ख़ास उस तारीख को छुट्टी ले करके अपने घर वालों के साथ वो दिन गुजारता है। इस कदर अहमियत इस तारीख को दे दी गई। मौलाना अब्दुल हई फ़िरंगी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-आसारुल मरफ़ूआ सफ़ा 62 के अंदर बयान फरमाते हैं, मैंने कहा ना कि जिन लोगों के दरमियान ये रात बहुत ही अज़मत वाली रात है, ये दिन बहुत ही अज़मत वाला दिन है, उन्हीं लोगों के मुअतबर उलमाए किराम के अक़वाल को उस्ताद मोहतरम ने अपने किताबचे के अंदर नक़ल फरमा दिया, ताकि वो लोग अपने उलमाए किराम के कौल और अपने उलमाए किराम की बातों को सुनकर इस बिदअत व खुराफात से बाज आ जाए। तो मौलाना अब्दुल हई फ़िरंगी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-आसारुल मरफ़ूआ सफ़ा 62 के अंदर बयान फरमाते हैं कि आम जाहिलों ने इन रातों यानी 27वीं रजब की रात और 15वीं शाबान की रात को दो ईदें मुकर्रर कर ली। गोया कि उन लोगों ने इन्हें शायर इस्लाम तसव्वुर कर लिया, जो कि सरीह बिदअत है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ताज्जुब होता है कि लोग बिदअत से इस कदर चिमटे हुए हैं कि उन्हें सुन्नत और बिदअत के दरमियान कोई फ़र्क मालूम नहीं होता। आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा, जिसमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो 15वीं शाबान की तैयारी करते हैं, बाज़ाब्ता एहतमाम करते हैं। तो ये मौलाना अब्दुल हई फ़िरंगी रहमहुल्लाह का कौल था, उनका ये फतवा था।